Hello friends, good morning to everyone. Welcome to our channel कॉमर्स सॉल्यूशन. सो फ्रेंड्स, आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स सॉल्यूशन पे स्वागत है. सो फ्रेंड्स, वी हैव एज वी नो दैट वी हैव स्टार्टेड द पेपर वन, दैट इज टीचिंग एप्टीट्यूड इंपॉर्टेंट MCQs. Already we have covered all the lectures. You can go to the playlist and you can search it. So friends, if you want to join my Telegram channel, then this is the link of my Telegram channel and link is given in the description box. So friends, today's first question is, which of the following skills are needed for the present day teachers to adjust effectively with the classroom teaching? Classroom teaching के साथ आज मतलब कौन सी स्किल है जो नीडेड फॉर द प्रेजेंट टीचर्स, जो कौन से नॉलेज ऑफ द टेक्नोलॉजी या यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग या नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स नीड्स या कंटेंट मास्टरी. तो इसका मेन आंसर क्या होगा कि नॉलेज ऑफ द क्योंकि विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स जो आज के प्रेजेंट डे के जो टीचिंग में जो चाहिए ना इन क्लासरूम टीचिंग में, तो नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी वो भी होनी चाहिए, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग वो भी होनी चाहिए, नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स नीड्स इतना वो नहीं है. वन, नॉलेज ऑफ स्टूडेंट नीड्स, यस ये होना चाहिए. तो करेक्ट आंसर इज 2, 3rd एंड 4th. यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग, टीचिंग लर्निंग में जो टेक्नोलॉजी है इन टीचिंग लर्निंग में उसका बहुत ज़रूरी है. नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स भी ज़रूरी है और कंटेंट्स मास्टरी, कंटेंट्स की जो मास्टरी है वो भी बहुत ज़रूरी है. सो करेक्ट आंसर विल बी 2nd, 3rd एंड 4th. The primary duty of a teacher is to raise the intellectual standard of student. प्राइमरी ड्यूटी क्या है टीचर की कि इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड ऑफ स्टूडेंट्स को रेज करना या इम्प्रूव द फिजिकल स्टैंडर्ड ऑफ स्टूडेंट्स या हेल्प इन ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स या इम्बेबल वैल्यू सिस्टम इन स्टूडेंट्स. तो इनका जो प्राइमरी क्या है कि जो हेल्प इन ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स की हेल्प करना, ये सबसे पहले प्राइमरी ड्यूटी है टीचर की. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ ए गुड टीचर? गुड टीचर की क्वालिटी क्या है? पंचुअलिटी एंड सिंसियरिटी, कंटेंट मास्टरी एंड रिएक्टिव, कंटेंट मास्टरी एंड सोशलेबल. तो उनकी जो कंटेंट मास्टरी एंड सोशलेबल, इट इज़ द व्हाट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ ए गुड टीचर. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ ए गुड टीचर? इनमें से कौन सी होगी? सेम क्वेश्चन दोबारा आ गए. सो फ्रेंड्स, नो नीड, क्योंकि इसका सही आंसर कंटेंट मास्टरी एंड सोशलेबल है. एंड द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द टीचर्स एडजस्टमेंट लाइज विद, जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है टीचर्स की एडजस्टमेंट किसके साथ? द टीचर, द चिल्ड्रेंस के साथ होगी, द प्रिंसिपल या द टीचर हिमसेल्फ या द कम्युनिटी का? ऑब्वियसली द चिल्ड्रेंस के साथ ही होगी ना. तो जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना टीचर्स की एडजस्टमेंट, तो वो ऑब्वियसली चिल्ड्रेंस के साथ होती है. ए सक्सेसफुल टीचर इज वन हु इज, एक सक्सेसफुल टीचर किसे कहा जाता है? कॉम्पेंशनेट एंड डिसिप्लिनेरियम, क्वाइट एंड रिएक्टिव, टॉलरेंट एंड डोमिनेटिंग, पैसिव एंड एक्टिव. तो एक सक्सेसफुल हम टीचर किसे कहते हैं? जो कॉम्पेंशनेट एंड डिसिप्लिनरी हो, जो एक कॉम्पेंशनेट हो और जो पूरी क्लास को रूल करे और जिसके खुद के पास उतना कंटेंट हो, तो इट इज़ व्हाट सक्सेसफुल टीचर. द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ ए गुड टीचर, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्या है गुड टीचर की? साउंड नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर, गुड कम्युनिकेशन स्किल, कंसर्न ऑफ स्टूडेंट्स वेलफेयर या इफेक्टिव लीडरशिप क्वालिटी? नो, साउंड नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर. अगर टीचर को सब्जेक्ट मैटर के बारे में पूरे सब्जेक्ट की नॉलेज है, जिसे वो नॉलेज डिलीवर्ड है, जो मतलब वो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने जा रहा है, तो ही इज़ द व्हाट, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है. उसे अपने सब्जेक्ट के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए. द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज इन टीचिंग ए रिसोर्स टीचर इज, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज क्या है टीचिंग में? आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ द डिसेबल्ड चिल्ड्रंस या सेंसिटाइजेशन ऑफ पब्लिक पेरेंट्स एंड पीर ग्रुप्स, एस्टेब्लिशिंग रिसोर्स रूम, सप्लाइंग असिस्टिंग डिवाइसेज या टीचिंग प्लस क्यूरिकुलम एक्टिविटीज़. मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज क्या होता है टीचर के लिए? कि टीचिंग प्लस क्यूरिकुलम एक्टिविटीज़, ये सबसे इंपॉर्टेंट और मोस्ट चैलेंजिंग होता है, इंपॉर्टेंट चैलेंज. माइक्रो टीचिंग इज़ मोर इफेक्टिव, ये 2019 में आया हुआ डिसम्बर. माइक्रो टीचर क्या है? इज़ मोर इफेक्टिव. माइक्रो मतलब छोटा. कब इफेक्टिव होता है? ड्यूरिंग प्रिपरेशन फॉर टीचिंग प्रैक्टिस या ड्यूरिंग टीचिंग प्रैक्टिस या आफ्टर द टीचिंग प्रैक्टिस या ऑलवेज. माइक्रो टीचिंग हमेशा क्या होता है कि माइक्रो टीचिंग इज़ मोर इफेक्टिव. कब होगा माइक्रो टीचिंग? कि ड्यूरिंग द प्रिपरेशन फॉर टीचिंग प्रैक्टिस, जब प्रिपरेशन करते हैं ना वो टीचिंग प्रैक्टिस, तब की बात है. नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रो टीचिंग इज़ यूजफुल टू स्टूडेंट्स ऑफ, किस स्टूडेंट्स के लिए माइक्रो टीचिंग यूजफुल है? प्राइमरी क्लासेस,
ऑब्वियसली होता ही है, जूनियर क्लासेस उनके लिए भी होती है, 10+2 क्लासेस नो, बोथ फॉर प्राइमरी एंड हायर क्लासेस। इसका सही करेक्ट आंसर है कि बोथ फॉर प्राइमरी एंड हायर क्लासेस। So friends, for today only this much. We have covered lots of MCQs of paper 1 unit, and we will go through the PYQs of last 5 years also. कमिंग लेक्चर्स में हम जाने वाले हैं जो PYQs है लास्ट 5 ईयर्स के या 7 ईयर्स के, तो वो हम कवर कर लेंगे जितने भी शिफ्ट्स के हैं। So friends, if you want to join my Telegram channel, you can go through the link in description box. And please friends, motivate me and subscribe me so that I can bring new further videos. Thank you.